तो नमस्कार दगड़ियों, यो वीडियो आज अलमड़क जो दिल छू, जो अलमड़क भीतरक जो आत्मा छू हुई लिजिल छू। आज हम छा जन जागरूकता रैली में। यो रैली छी हमार कचर तल यो रैली उसके उनूल कर रही व्यापार मंडलक वालूल कराची हमें कोयले जोड़ सकती। तो आज हम छी व्यापार मंडल दगड़ और मैं हमारे विधायक जी श्री मनोज तिवारी जिला छे। तो हम मतलब ये वो बता दिन कि यह रैली छी, यह रैली ये वजह छी कि की जो अलमड़क दिल छू वो कहें प्रशासन यहाँ पे निकाल दे तल पांडे करे लो। अब तुम लगे लियो अगर के इंसान दिल निकल कर घुटना में डाल दी जाओ तो वो जिंदा रहो लो नहीं ना। तो यह वजह वो लोग सब कोशिश करने की कचहर को वापस अलमड़ बाज़ार में लाई जाओ। जय वजह जो तुमन के देखने में जो कचहर बाज़ार को नहीं वो फेमस वही कचहरी वजल छू डीएम कोर्ट तल भेजे लो, डीएम ऑफिस तल भेजे लो। अगर कैकरी के नन काम ले छू जैके नन काम इन द सेंस जिसके नन काम तो नहीं ज़्यादा करो जैसे कह के पेंशन काम करन छू वो यहाँ पे 5-6 किलोमीटर तल जान पड़ो। और उले कैसे के कोई बूढ़ आदमी छू पेंशन तो बूढ़ा क्या है, हम तो 19 का हमारे तो पेंशन के काम नहीं हो। तो जाके पेंशन काम होल उके वहाँ दूर जाना पड़ल उके उधर काम टाइम बर्बाद होल। और यहाँ बाज़ार में होने फ़ायदा एक ही अच्छी कि आदमी यहाँ एक कामल ऊँची और 10 काम कर पे नहीं जाची। अब वहाँ अगर आदमी जालो जब वो एक दिन पूर्व में लग जाए तो ये लिया जनागतो रैली छी तुम्हें के देखिए और सपोर्ट कीजिए करिए और ये लीजिए आवाज़ उठाए ताकि हमारे दिल हमारे वापस हमारे दिल जगह जाओ और हमारे घुटना जगह हमारे कटोरे लग जाओ। धन्यवाद। अगर यार दोस्त इसी तरीके से रहा तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम जरूर अपनी लड़ाई में सफल होंगे। आप लोगों का साथ और सहयोग हमेशा इसी तरीके से मिलता रहे। मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि 15 दिसंबर के बाद हमारी बाजार कहीं हमें काट खाने ना आए। इस तरीके से जिला प्रशासन लगातार जो सरकारी जो हमारे विभाग हैं हमसे दूर करते जा रहा है। तो मैं आज हमें जो सहयोग दिया है, जो कागज मिली है हमें माननीय विधायकी से मिली है, मैं चाहूंगा विधायकी ऊपर आके अपनी जनता को विधायकी कह रहे हैं बहुत समय है ऊपर आने का यार, तो नीचे से 2 शब्द बताऊंगा। व्यापार मंडल द्वारा आहूत आज के इस मसाल जुलूस में जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, सम्मानित हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई सुशील शाह जी, व्यापार मंडल के हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश पांडे जी, राजेश आर्या जी, महासचिव महकवजिया, उप सचिव हमारे सम्मानित यहाँ पर उपस्थित कार्तिक शाह जी, कुशल जी, अमन नजवान जी और समस्त हमारे सभी सम्मानित व्यापारी बंधुओं, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के साथियों, मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि आपके द्वारा व्यापारी जो हमेशा इस उत्तराखंड के लिए, इस भारत की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रहती है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की रहती है। और सबसे ज़्यादा वैसे तो आय के संसाधन सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, अन्य विभाग देता है, लेकिन व्यापारियों के माध्यम से भी, चाहे उनके विभिन्न टैक्सों के माध्यम से हो, विभिन्न करों के माध्यम से भी राज्य की सरकार को, भारत की सरकार को आय प्राप्त होती है। और चाहे कोई भी स्थानीय कार्यक्रम हो या प्रांतीय का दिशा निर्देशन हो, उसमें व्यापार मंडल अपना महत्वपूर्ण सहयोग देने का पूरा प्रयास करता है। और कोविड कार्यक्रम के दौरान जब एक महामारी फैली थी और उसमें पूरे व्यापारियों ने भारत की और प्रदेश की सरकार का दिशा निर्देशन जो गाइडलाइन थी उसका अनुपालन किया था और अपने व्यापार को कई दिनों तक प्रभावित किया और बाजार बंद किया। और उसके एवज में उसको कोई ऐसी सहायता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन एक व्यापारी जो अपनी सीसी लिमिट के माध्यम से, अपने ऋण के माध्यम से अपनी जीविका को चलाता है और सरकार को के आय संसाधन को बढ़ाता है, आज
जब व्यापारी का एक जनमत संग्रह हो रहा है, अगर व्यापारी पूर्ण रूप से ये चाहता है कि तहसील यहाँ पर आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम चाहेंगे कि कलेक्टेड चाहे वही रहे, अन्य वही रहे, लेकिन चाहे सब ट्रेजरी हो। सब ट्रेजरी के रूप में हमारे जो पेंशनर्स हैं, जो वरिष्ठ हैं, जिनको लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आना पड़ता है, बहुत वरिष्ठ होते हैं, जा नहीं पाते हैं, तो सब ट्रेजरी और तहसील दो चीज की व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, सरकार के नुमाइंदों से भी हम लोगों ने अनुरोध किया, आपने भी किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर व्यापारी पूरे एक मुश्त होकर अगर इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो राजनीतिक विचारधारा के लोग तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे। और व्यापारी और पेंशनर्स अगर इसमें अपनी सहभागिता करेंगे और इस आंदोलन को एक वृद्ध रूप देंगे, तो कोई बड़ी ऐसी ताकत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहां जनता होती है वहां सरकार झुकती है, जहां आंदोलन होते हैं और वृद्ध आंदोलन होते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, राजनीतिक विचारधारा को किनारे रख के इस आंदोलन को एक वृद्ध रूप देने की आवश्यकता है। और जो आपकी जो भावनाएं हैं, जो व्यापारी की भावनाएं, जो जनता की भावनाएं, अगर जनता वास्तव में चाहती है, तो निश्चित रूप से ये हमारा तहसील और सब रजिस्ट्रार यहाँ पर सब रजिस्ट्रार खुलना चाहिए और तहसील पुनः वापस आने चाहिए। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और मेरे लायक जो भी होगा व्यापार मंडल मुझे जो दिशा निर्देशन देगा, मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ, अपने सहयोगियों के साथ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। बोल व्यापारी हल्ला बोल, बोल व्यापारी हल्ला बोल। धन्यवाद विधायक जी। आपका साथ और सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमने यह जंग जीतनी है। मैं संपूर्ण व्यापार मंडल और सभी व्यापारी जनों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आभार व्यक्त करता हूं पूरे व्यापार मंडल परिवार का, अपने सभी व्यापारी परिवार का। मेरे समस्त व्यापारी यहाँ पर आए हैं, और हमारे कॉलेज के भी जो हमारे शासन के लोग हैं, संजू भाई हैं, अक्षित पाणी जी, भंडारी जी हैं, राजकुमार जी हैं, राउत अधिकारी जी हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि कहा गया कि भैया यह आंदोलन अल्मोड़ा के इतिहास को बचाने के लिए है, और हमें कहीं ना कहीं पर अल्मोड़ा के लिए बहुत दर्द है। हमें एकजुट होकर आगे कोई और लंबा समय इस आंदोलन को लाना है। यह नहीं है कि भैया आज हमने आंदोलन लड़ा और कल हमारे हाथ में रिजल्ट आ जाए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आगे को जब भी इस आंदोलन को हमें दूसरा रूप देना होगा, क्योंकि आज हमने मसाल जुलूस निकाला है, कल इसमें हम चक्का जाम करेंगे, और जो हम आने वाले किसी भी बड़े जो हमारे मंत्री होंगे, चाहे मुख्यमंत्री होंगे, उनका विरोध करेंगे, उनका घेराव करेंगे। इसी तरीके से लड़ाई जीती जा सकती है, क्योंकि हाथ जोड़ के हमने देख लिया कि कोई सुनने वाला नहीं है, सब छूटे आश्वासन हमें दे रहे हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि सभी अपनी दुकानें छोड़ के आए हैं, पूरा व्यापार मंडल परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। और आने वाले समय में जब भी लोग हमारा प्रोग्राम होगा, उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा। मैं इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं।